अब आपको फंसा के पेड़ उड़ाना है, लेकिन पेड़ उड़ाना नहीं आता, तो भाई हमारे पास ट्रिक है उसकी। ऊपर से मेरी पतंग, नीचे से अपोनेंट। देखो पहले उसको ऐसे टहलाओ अंदर बाहर करके, जैसे सीधी खींचे अंदर का रुख दिखाओ, वहाँ पे पेच फंसाओ और बस आप आराम से वाला पेच काट दोगे। अगर अपोनेंट आपका बहुत ज़्यादा सुस्त है ना, तो आप नीचे से जाना है, बस हल्के हल्के डोर मिलानी है और सीधी पतंग डोर मिला के बाहर की खींचनी है। इस तरीके से पतंग आप काटोगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइलर ऑफिशियल। आज की वीडियो में कौन सा पेज लड़ाने वाले हैं? आज हम लड़ाएंगे फंसा के पेज, क्योंकि खींच के पेज मैं रोज़ लड़ाता हूँ और आप लोग को काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ बंदों के कमेंट आए थे कि भाई हमारी खींच इतनी तेज़ नहीं है, तो हमें फंसा के पेज लड़ाना सिखाओ। तो आज की वीडियो में देखो फंसा के पेज लड़ाना आपको सिखाएंगे। मेरी पतंग देखो पौनी पार करी है, और जब भी आप कोशिश करना कि आप फंसा के पेज लड़ाने वाले हो, तो आपकी पतंग भारी होनी चाहिए। भारी पतंग होगी तो चक्कर अच्छे लेगी, चक्कर अच्छे लेगी डोर मांगेगी, तो आप पतंग काटोगे। तो मैं देखो पौनी पतंग पार कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा भारी पतंग है। ये कट के आ गई थी मेरी तरफ। काइट लूटी की वीडियो में आप देख लेना, एक आध दिन में मैं अपलोड कर दूँगा वाली वीडियो भी। तो देखो कितनी ज़्यादा भारी पतंग है। तो करते हैं इस पतंग को पार और फिर आपको दिखाते हैं फंसा के पेज लड़ाना। और लाइक नहीं करा, लाइक करते जाओ। आप लोग की डिमांड के ऊपर ही हम सारी वीडियो बना रहे हैं। लाइक कर देना, बाकी पेज लड़ा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा पहला पेज, और देखो ऊपर से मैं पेज लड़ाऊंगा। रेड सर्किल में मेरी पतंग रही और ब्लू वाली हमारे अपोनेंट की है। ये बंदा राइट हैंड साइड में। बाकी आप लोग का ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा कि जो हमारा निंजा मांझा है ना, एकदम तार जैसा है। तो तार जैसा मांझा भाई फंसा के लड़ेगा नहीं लड़ेगा। खींच के तो भाई चाइना कटर है भाई, वो चाइना को ऐसे ही काट देगा। फंसा के भी आप देख लो, ये मैं गया। अब देखो फंसा के भी लड़ाना है तो भाई अपनी डोर सीधी रखनी पड़ेगी। अब आप मेरा पेज देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर बाहर अंदर बाहर। अपोनेंट को कंफ्यूज कर दो कि आप करोगे क्या, मुद्दा ही रख के मत दो। देखो नीचे पतंग जाओगे तो वहाँ पे पेज नहीं फंस पाएगा। अपोनेंट को सीधी खींच लो, जैसे सीधी खींचेगा पेज यहाँ पे फंसाओ और वो देखो वो पतंग कटी। तो भाई देखो फंसा के भी मंजा लड़ रहा है। और एक बार मैं आपको स्लो मोशन में भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी ट्रिक का यूज करा कि हमने अपने अपोनेंट की पतंग काट दी। भाई मांझा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ट्रिक भी आनी चाहिए। अब देखो मैं क्या कर रहा था, मैं बस अंदर बाहर कर रहा हूँ। अपोनेंट को मैंने पूरा मजबूर कर दिया सीधी खींचे। जैसे उसने सीधी खींची, मैंने अंदर का रुख दिखाया। अपोनेंट भी चलाक था, उसने भी पतंग रोक दी, लेकिन मैंने उसी समय अपनी पतंग पूरी उसको उसमें फंसा दी और बस चक्कर दिए और बस उसका काम तमाम। तो भाई आपको ट्रिक पता होगी ना, मांझ अच्छा हुआ तो आप पतंग काटोगे ही काटोगे। अब आपको पता आपकी पतंग भारी है, तो भारी पतंग का फ़ायदा उठाओ। फ़ायदा कैसे उठाना है, तो रेड सर्किल में मेरी पतंग मैं ऊपर से हूँ और ब्लू वाला हमारा अपोनेंट ये बंदा राइट हैंड साइड से। अब भारी पतंग हमेशा ऊपर से लड़ाना। ये देखो भारी पतंग है, जल्दी से उसके ऊपर आपको लादनी पड़ेगी। और जल्दी का मतलब जल्दी भाई, एक ही मुद्दा रखना है और इतना भयंकर वाला रखना है ना। ये देखो एक ही मुद्दा रखा, एक ही गद्दा रखा, और वो देखो अपोनेंट बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप गद्दा मारोगे ना भारी पतंग से, तो एकदम जानदारी वाला गद्दा होना चाहिए। एक तो पतंग भारी होगी, ऊपर से आपकी डोर एकदम स्ट्रेट। अपोनेंट कहीं की खींच ले, अंदर बाहर कहीं की खिसका दे, पतंग उसकी कट जाएगी। लेकिन आपकी पतंग हवा में होनी चाहिए। ये वाला पेज भी ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि भाई किसने ये वाले पेज से पतंग काटी है। अब देखो हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, तो हर चीज़ का एक नुकसान भी होता है। अब भारी पतंग उड़ाओगे ना, तो आपकी पतंग टूटेगी भी ज़रूर। तो देखो रेड साइड में मेरी पतंग में ऊपर से, और नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू वाला, ये बंदा राइट हैंड साइड से। अब भारी पतंग का नुकसान यही है, तेज़ हवा में पतंग टूट जाती है। जैसे इस वाले पेज में मेरे साथ हुआ, ये देखो पतंग पहले ही टूट गई। मैं गद्दा मार रहा था, उससे पहले हमारी पतंग टूट गई। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी भारी पतंग के साथ। भाई एडवांटेज भी है तो भाई डिसएडवांटेज भी होगा उसका। इतना अच्छा मौसम था, एकदम बादल एकदम से मौसम खुल गया पीछे से, और मौसम खुलने के साथ ही पीछे काइट फाइटिंग देखो। मैंने जूम कर रखा और आप एक बार पतंगे देख सकते हो इधर। हाँ इतनी पतंगे। और हाँ काफ़ी बरेली के मेरे भाई हैं, वो लोग हाँ हमें मैसेज कर रहे हैं कि मांझे का प्राइस क्या पड़ेगा। तो भाई बरेली में आपको पता है 1650 ही पड़ेगा, बस आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप बरेली के हो। तो आप मेकर के घर जाओगे, वहाँ से मांझा उठा लोगे। कॉन्टैक्ट आपको हमसे ही करना पड़ेगा। बाकी मांझा बरेली के लिए 1650 है, क्योंकि भाई डिलीवरी होगी नहीं तो प्राइस आपको देना नहीं पड़ेगा। बाहर डिलीवरी होगी तो 1650 प्लस डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा।
अब मुझसे बाहर वाले लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम बरेली आके मांझा उठवा लें, तो भाई आप आ सकते हो ज़रूर, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले से बताना पड़ेगा कि आपको मांझा चाहिए, तभी हम आपका ऑर्डर बुक करेंगे, और बुक करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी मांझा आप यहाँ से आके भी ले सकते हो, वरना डिलीवरी भी हो जाएगी। तो भाई वाली पतंग मेरी कट गई, एक और पतंग मैंने तैयार करी है और बहुत बढ़िया पतंगें निकली हैं। खिंचाई के मतलब में मज़ा आ गया मुझे पतंग लड़ा के। ब्लैक वाली ये मैंने ली थी, पता नहीं कौन सी काइट शॉप से ली थी यार, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छी पतंग है। एक तो पतंगें भी मैं इतनी लेता हूँ ना कि मैं खुद भूल जाता हूँ कौन सी पतंग कौन सी दुकान से ली है। काइट फाइटिंग दिखा दूँ पहले, चारों तरफ पतंगे ही पतंगे। अब ये पतंग हम बनाएंगे हल्की, थोड़ी खिंचाई के मतलब की। फंसा के तो पेज हमने लड़ा के दिखा दिया आपको, काटी भी पतंग, एंड में हमारी पतंग टूट गई। और मांझा निंजा वाला ही बढ़िया वर्क करा उसने। तो अब आपको खींच के लड़ा के दिखाते हैं, खींच के कैसे काटोगे। अब कई बार आपने नोटिस करा होगा ना कि आपकी तरफ जो अपोनेंट होते हैं ना बहुत सुस्त हैं, मतलब वो पेस तो अच्छा उड़ाते हैं लेकिन वो बहुत देर में अपनी पतंग का मुड्डा चेंज करते हैं। तो उन लोग का आपको फ़ायदा उठाना है। मैं भी भाई ऐसे लोग का काफ़ी फ़ायदा उठाता हूँ। अगर कोई बंदा बहुत देर में मुड्डा चेंज करता है ना, तो उसकी तो पतंग मैं एक ही रुक में खींच के ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में मेरी पतंग है, मैं नीचे से चढ़ाऊँगा और ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल के अंदर, ये बंदा राइट हैंड साइड से। अब आप उसकी पतंग चलाने की चाल से देख सकते हैं कि कैसे वो पतंग चला रहा है। तो बहुत मज़ा आ गया इसकी पतंग काट के। अब ये डोर में लगी थी, बच गया मैं, अगर डोर मिल जाती ना मेरी पतंग कट जाती यहाँ पे। देखो ये जाना आपको नीचे से, हल्के करके डोर मिलानी है, डोर मिलानी है, और जैसे ही आपको लगे डोर मिलने वाली है बस बाहर की खींचो, पतंग काट दोगे। अब वो बंदे इतने सुस्त होंगे आपकी तरफ के कि बेचारे वो जब तक अपने पतंग का मुड्डा पलटेंगे या फिर गद्दा मारेंगे तब तक आप उन लोग की पतंग काट चुके होंगे। यहाँ पे देखो हमारा एक और पेज चला, नीचे से राइट सर्किल में मेरी पतंग रही और ऊपर से एक पन्नी की पतंग उड़ रही है। और बहुत दिनों के बाद मेरी तरफ कोई पन्नी की पतंग दिखी है मुझे, लेकिन इन लोग से लड़ाने में बहुत डर लगता है। ये कभी भी कहीं का भी मुड्डा चेंज कर सकते हैं पन्नी वाले, वो नहीं करेंगे, उनकी पतंग अपने आप ऑटोमेटिकली मुड्डा चेंज कर देगी। तो भाई जब भी आप पन्नी की पतंग से लड़ाने जाओ ना, एक ही मुड्डा खींचना बाहर का, ये करके देखो, ये बाहर का खींचोगे पूरी जान से, उसके बाद तो कुछ भी कर ले, अंदर की बाहर की कहीं की खिसका ले, पतंग आप काट दोगे। तो बस हर चीज़ के साथ, हर पतंग के साथ एक अपना पेड़ लड़ाना पड़ता है, तभी आप पतंग काटोगे। सेम पेड़ लड़ाओगे तो आपकी पतंग कटेगी। खैर आज हो चुकी है शाम और आज हमारी एक भी पतंग नहीं काटी। एक पतंग हमारी टूटी थी, हमने 5-6 पतंगें काट रखी हैं और अभी कोई बंदा हमसे लड़ाने वाला आ नहीं रहा है, इसलिए मैं सोचा आपको व्यू दिखा दूं चारों तरफ का, कितनी ज़्यादा काइट फाइटिंग हो रही है। तो बरेली में तो काइट फाइटिंग स्टार्ट हो गई है। आप दिल्ली के हो, मोस्टली जो इस समय ऑडियंस देख रही है ना मुझे, वो दिल्ली वाली देख रही है। तो दिल्ली वालों भाई क्या हाल चाल है पतंगबाजी के आपकी तरफ, कमेंट करके बताना काइट फाइटिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है, ये भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको मांझा चाहिए जिससे आप चाइना आराम से काट सको, तो भाई निंजा ट्राई करके देखो, मज़ा आ जाएगा लड़ा के।